नमस्कार दोस्तों। हिमंता बिस्वा शर्मा असम के मुख्यमंत्री, वैसे तो अब भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, लेकिन एक ज़माना था जब ये कांग्रेस में हुआ करते थे और गोगोई साहब के जूनियर हुआ करते थे। उस समय का बड़ा रोचक किस्सा वो एक राहुल गांधी के कुत्ते को लेकर के सुनाते रहे हैं मीडिया में। उनका कहना है कि एक तो राहुल गांधी से मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल काम है, दूसरे कभी मिलने का अवसर मिल भी जाए, समय तय भी हो जाए, तो मुलाकात जो है वो उनके ड्राइंग रूम में तो होती नहीं है, अंदर घर में तो होती नहीं है। बाहर या तो बरामदे में या लॉन में कुर्सियाँ डाल दी जाती हैं। वहीं वो चाहे कोई कितने भी बड़े कद का हो, उससे उनकी वहीं मुलाकात होती है, ड्राइंग रूम तक किसी की अप्रोच नहीं होती है। तो इनको भी वहाँ बैठा दिया गया। इनके साथ कुछ और नेता दूसरे प्रदेशों के भी राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे हुए थे और राहुल गांधी आए तो जो उनका कुत्ता है जिसका पिद्दी नाम है, वो उससे खेलते रहे और हमारी बात भी सुनते रहे। यानी मेन टास्क राहुल गांधी का अपने कुत्ते से खेलने का था। हम तो ऐसे ही फालतू में बैठ कर के अपने अपने राज्यों की जो समस्याएं थी, जो मुद्दे थे और जो दूसरे मामले थे, उन पर अपनी रो रहे थे बैठ करके। एक तरीके से उनका कहने का मतलब ये था। चाय आ गई, बिस्किट आ गए, प्लेट में बिस्किट रखे थे। उनका कहना था कि जो बिस्किट प्लेट में से उठा करके राहुल गांधी अपने कुत्ते को दे रहे थे, खिला रहे थे, वही बिस्कुट हमें भी ऑफर किए जा रहे थे। और कुछ दूसरे राज्यों के जो नेता आए थे मिलने के लिए, वो तो उसी प्लेट के बिस्किट खा रहे थे, लेकिन मैंने उसमें से नहीं लिया। और जिस तरीके का एटीट्यूड था राहुल गांधी का, नॉन सीरियसनेस और बेहद कैजुअल तरीके से हमें लेना और कुत्ते की तरह हमारे साथ भी बिहेव करना, वो बहुत नागवार गुजरा। और मैं वहां से निकला और सीधे भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर चला गया और वहां जाकर के मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का फैसला कर लिया। अब कुत्ते को लेकर के जो ये किस्सा मैंने सुनाया है, उसके सुनाने के पीछे की कथा कहानी ये है कि इस समय फिर कुत्ता ही हावी है कांग्रेस की राजनीति पर। और किस्सा ये हुआ है कि मल्लिकार्जुन खड़गे एक जगह संबोधन कर रहे थे और जो उन्होंने कहा कार्यकर्ताओं के बारे में, कुत्ते से जिस तरीके से उनकी एक तरीके से तुलना करने लगे वो भाषण में, उसको लेकर के तमाम तरह लोगों के टिप्पणियां भी आई कि कांग्रेस का बूथ एजेंट बनने के लिए आपको भौंकना और लड़ना आना चाहिए। मैं नहीं बोल रही, कांग्रेस के अध्यक्ष कह रहे हैं। और ये आचार्य प्रमोद की एक टिप्पणी कि कार्यकर्ता को कुत्ता बता रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। बोला कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता, कर्मठ और कर्मवीर होता है। माननीय अध्यक्ष जी, बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। इस पर आगे पढ़ने से पहले मैं आपको वो वीडियो ही सुनवा देता हूं जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने, जिसमें कार्यकर्ताओं की तुलना चाहे अनचाहे कुत्तों से कर दी। किस तरीके से की है जरा सुन लीजिए। भाई, एक हमारे पास कहावत है, जब आप बाजार में जाते हो तब अच्छा एक कुत्ता खरीदना है या किसी प्राणी को लेना है, किसी जानवर को लेना है, तो लोग जानवर के बाजार में जाके सब छानबीन करते हैं। अगर ईमानदार एक प्राणी को भी लेना है तो उसका कान पकड़ के ऐसा ऊपर उठाते हैं। ऊपर उठाने के बाद अगर वो भोंकता है तो ठीक है, अगर कुई कुई करता है
तो ठीक नहीं, कोई लेता नहीं उससे। तो आप भी सिलेक्शन करते वक्त जो भोगता है, जो लड़ता है, जो आपके साथ रहता है, उसको ले लो, उसको बूथ लेवल कमेटी का एजेंट बनाओ। और जब बूथ में कोई बैठता है, ऐसे आदमी को बिठाओ। वो सुबह अगर 7 बजे जाता है तो जब वहां आपकी पेटी बंद होती है उसी वक्त साइन करके बाहर आना चाहिए, नहीं तो जाना आना। अरे बैठो भाई, तो बैठो। कार्यकर्ता इनको ऐसा चाहिए, बूथ पर बैठने वाला ऐसा कार्यकर्ता चाहिए जो कुत्ते की तरह तेज तर्रार हो। ये इन्होंने कहा था, जिस पर यह तीखी प्रतिक्रिया आचार्य प्रमोद की तरफ से आई कि कार्यकर्ता कुत्ता नहीं होता, कर्मठ और कर्मवीर होता है। माननीय अध्यक्ष जी, बात कड़वी जरूर है लेकिन सच है। अब कोई पल्लवी यूजर थी, उन्होंने एक राहुल गांधी आजकल गुजर ही रहे हैं, मणिपुर से महाराष्ट्र तक यात्रा कर रहे हैं। किसी कार्यकर्ता का कुत्ता उनके सामने आया तो उसको बिस्कुट खिलाने लगे। फिर वो बिस्कुट कुत्ते ने नहीं खाया तो जो कार्यकर्ता कुत्ता लेकर के आया था उसी को दे दिया कि तुम खा लो। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा के सामने जो कृत्य किया था राहुल गांधी ने कई साल पहले, वो वही कृत्य इस यात्रा के दौरान अपने एक कार्यकर्ता और उस कार्यकर्ता के डॉगी के साथ भी करते हुए और निभाते हुए देखे गए। यानी हिमंता बिस्वा शर्मा ने जो किस्सा सुनाया है वो तो बिल्कुल सच है। राहुल गांधी जो बिस्किट कुत्ते को खिला रहे थे, जब उसने नहीं खाया तो वही कार्यकर्ता को थमा दिया कि आप खा लीजिए। यानी जो कुत्ते की हैसियत है राहुल गांधी की नजर में, वही अपने कार्यकर्ता की है। ये तो प्रूव हो गया इस घटना से। तो पल्लवी ने क्या ट्वीट किया, उसने कहा कि हाउ शेमलेस, फर्स्ट राहुल गांधी मेड हिमंता बिस्वा जी ईट बिस्किट्स फ्रॉम सेम प्लेट एज हिज पेट डॉग। पल्लवी ने तो लिखा कि ऐसे ही हिमंता बिस्वा शर्मा को भी खिला दिया था, लेकिन हिमंता का ट्वीट आ गया और उन्होंने कहा कि पल्लवी जी, not only Rahul Gandhi but the entire family could not make me eat that biscuit. I am a proud Assamese and Indian. I refuse to eat and resign from the Congress. तो ये जो कुत्ता पुराण है कांग्रेस की, ये उनका पीछा छोड़ नहीं रही है। कुत्तों से प्रेम राहुल गांधी को है, पर टेस्टेड कुत्तों की तरह वो कार्यकर्ता जो चाहते हैं वो आजकल उनके अध्यक्ष भी चाहते हैं। लेकिन जो प्रमोद कृष्णम का तीखा बयान आया मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर, ऐसे लगभग पिछले 1.5-2 महीने से आचार्य प्रमोद के तीखे बयान आ ही रहे हैं। और हाल में वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिले थे। मिलने के बाद उन्होंने बताया कि 19 फरवरी को आयोजित श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आमंत्रित करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरे इस पवित्र भाव को स्वीकार करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक आभार और साधुवाद @PMO। तो प्रधानमंत्री ने भी उनके ट्वीट पर रिट्वीट किया और कहा कि आस्था और भक्ति से जुड़े इस पावन अवसर का हिस्सा बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। निमंत्रण के लिए आपका हृदय से आभार आचार्य प्रमोद जी। अब इसको लेकर के तो साहब हंगामा हो गया। ये जो इकोसिस्टम है, लुटियन मीडिया के लोग हैं, जो वामपंथी और कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रोज रोज
पानी पी पी करके कोसने वाले लोग तो जल भुन गए कि आचार्य प्रमोद कृष्णम हैं तो कांग्रेस में, बताते तो हैं अपने आप को प्रियंका गांधी वाड्रा का सलाहकार, और कल्की धाम के समारोह में बुला रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो सब इनके पीछे पड़ गए। तो इसके बाद फिर प्रमोद कृष्णम का एक बयान आया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री से जो मुलाकात हुई है, भारत के प्रधानमंत्री से मिलना कोई गुनाह नहीं है। उन्हें श्री कल्की धाम का शिलान्यास समारोह के लिए आमंत्रित करना भी कोई गुनाह नहीं है, और अगर गुनाह है तो मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। अब लगातार वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। आज योगी आदित्यनाथ से मिले। योगी आदित्यनाथ को भी उन्होंने कल्की धाम के 19 फरवरी के समारोह का निमंत्रण पत्र दिया, और उस पर उनका बयान भी आ गया एएनआई से। प्रमोद कृष्णम ने योगी आदित्यनाथ से मुलाकात पर कहा कि आज मैं योगी आदित्यनाथ से मिला और उन्हें श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण पत्र दिया, और हमें पूरा विश्वास है कि वो आएंगे। और केवल मोदी और योगी से नहीं मिले हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मिले, उनको भी निमंत्रण पत्र उन्होंने दिया है। और इससे पहले आपको याद होगा, वो भगवान राम के मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा थी, उसमें भी शामिल होने के लिए अयोध्या गए थे। इसके बावजूद कि कांग्रेस की जो पूर्व अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, जो वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और जो लोकसभा में संसदीय दल के नेता हैं अधीर रंजन चौधरी, उन समेत विपक्ष के लगभग सभी नेताओं ने अयोध्या जाने का बायकॉट कर दिया था, इस समारोह का बायकॉट कर दिया था, ये कह करके कि साहब ये तो भाजपा का, आरएसएस का और विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, तो इसमें हम नहीं जाएंगे। इसको लेकर के हालांकि कांग्रेस और विपक्षी दलों की बहुत कड़ी आलोचना भी हुई, बहुत सारे लोगों ने उनको खरी खरी सुनाई। तो उस समय आपको याद होगा किसी ने एक फर्जी लेटर जारी कर दिया सोशल मीडिया पर कि प्रमोद कृष्णम को कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है, और किसी ने लिख दिया कि मुबारक हो, आज़ादी मिल गई आपको कांग्रेस से, आप बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। पता चला कि ये ऑल इंडिया कांग्रेस वॉलंटियर्स कमेटी के नाम से कोई किसी ने फर्जी लेटर तैयार करके जो है जारी कर दिया था। इस पे किसी के सिग्नेचर नहीं थे, कुछ नहीं। तो बाद में जो है प्रमोद कृष्णम का मजाक भी उड़ाया लोगों ने, लेकिन प्रमोद कृष्णम के इधर बयान जो है वो चर्चा का विषय है। उन्होंने दैनिक जागरण से बातचीत करते हुए ये भी कह दिया कि पीएम अगर मोदी नहीं होते, मोदी पीएम नहीं होते तो नहीं बन पाता अयोध्या में राम मंदिर। और जब लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ तो भी उन्होंने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी इतने वरिष्ठ हैं, इतने बुजुर्ग हैं, उन्होंने देश की इतनी सेवा की है, उन्हें भारत रत्न मिल रहा है, तो मैं पीएम मोदी को धन्यवाद देना चाहूंगा। और लखनऊ में चूंकि योगी आदित्यनाथ से मिले तो वहां एक और बयान दाग आए। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इंडिया गठबंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं। इंडिया गठबंधन का जैसे ही जन्म हुआ वैसे ही वो बहुत बीमारियों से ग्रस्त हो गया, आईसीयू में चला गया, फिर वेंटिलेटर पर आ गया, बाद में नीतीश कुमार ने इसका पटना में अंतिम संस्कार कर दिया। तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ऐसा लगता है कि कांग्रेस छोड़ने और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने का मन बना चुके हैं। वरना तो एक समय टीवी डिबेट्स में जब ये शामिल होते थे तो ये प्रधानमंत्री की भी आलोचना करते थे, भारतीय जनता पार्टी की भी आलोचना करते थे, और खूब करते थे। लेकिन इधर ऐसा लगता है कि कांग्रेस
पार्टी से उनका पूरी तरीके से मोह भंग हो गया है। जिस तरह की हरकतें कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व की तरफ से हो रही हैं, जिस तरीके से कांग्रेस एक्सपोज हो रही है, इंडी अलायंस में जिस तरीके से रायता बिखरा है, उसको लेकर के अब धीरे-धीरे करके सब लोगों के मोह भंग होते जा रहे हैं। नीतीश कुमार चले गए। अभी जयंत चौधरी के बारे में सूचना मिल रही है कि वो भी भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। महाराष्ट्र में पहले उद्धव ठाकरे को झटका लग चुका है। चुनाव आयोग एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना को ही असली शिवसेना बता चुके थे। इधर जो फैसला आया बुधवार को चुनाव आयोग से, वो भी अजित पवार के पक्ष में चला गया। उन्होंने कहा कि शरद पवार नहीं, असली एनसीपी अजित पवार वाली है। तो इंडी अलायंस को लगातार झटके लग रहे हैं और किसी को आश्चर्य नहीं होगा यदि कल की धाम के इस समारोह के शिलान्यास समारोह के बाद सशरीर आचार्य प्रमोद कृष्णम भी भारतीय जनता पार्टी को समर्पित हो जाएं। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।